हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। और फ्यूचर बैंकर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग वेल एंड गुड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस वीडियो। आज है 22 नवंबर एंड आज मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था जो कि 10:15 वाली थी। एंड मैं आपको फर्दर बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 58, जिसमें से 33 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए एंड 25 मैंने क्वांट्स में अटेम्प्ट किए हैं। अब मैंने जो आगे आजू बाजू वाले और भी लोग थे और बाहर निकलने के बाद और भी लोगों से पूछा कि पेपर वगैरह कैसा है, तो सबने मुझे जो अटेम्प्ट्स बताए सबके मैंने 50 अब सुने हैं एंड 60 के बीच में सुने। 50-60 के बीच में थे और एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे लोग थे जिनके 60 अब भी जिनने किए हैं। और उनमें से एक मेरी बिल्कुल साइड वाली दीदी थी, उनने 2 बार आरआरबी पीओ मेंस निकाला है। मतलब एक बार मेंस तक पहुंची थी और एक बार इंटरव्यू तक पहुंची थी वो। तो उनने 63 अटेम्प्ट किए आई थिंक, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आता है। तो 60 के अबव अगर है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो गए वो तो। एंड 50-60 के रेंज में ही बच्चों के मैंने मतलब बाकी लोगों के मैंने अटेम्प्ट सुने हैं। तो मैं फर्दर बता देती हूँ कि क्या कैसा क्या पेपर था। अब लेवल का मुझे पता नहीं यार, क्योंकि देखो मैंने मेन से एकदम से स्विच कर दिया, प्रीलिम्स दिया तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। जो मेरे को ड्यूएबल लग रहा था वो चीज़ें मैंने कर दी। जो रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है सबको जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया पेपर में रीजनिंग में, वो था ब्लड रिलेशन। मैं खुद भी ब्लड रिलेशन में फंसी थी और बाहर निकलने के बाद मैंने जब पूछा था तो 2-3 लोग और ब्लड रिलेशन में फंसे थे। मैंने जब पहले पेपर खोला था तो सिलॉक्स वगैरह कर ली थी मैंने। उसके बाद एक और कुछ ऐसा कुछ छुटपुट था वो कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने फिर सबसे पहले ब्लड रिलेशन ही मेरे सामने आई। वो ब्लड रिलेशन जब मैंने किया, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, फिर मैं उसको छोड़ दिया था और फिर मैंने उसको लास्ट के लिए रखा था और मैंने रिविजिट में उसको कर लिया था। फिर मैं से रिविजिट में वो बन गई थी। और उसके बाद फिर मैं जब नेक्स्ट गई थी तो मेरे को वो वेट वाला जो था, जो 5 लोग के वेट हैवीएस्ट और लाइटेस्ट वाला वेट था वो लगाना था, तो वो भी मुझसे बन गई थी। हालांकि जो मेरी साइड वाली दीदी थी और मेरे साइड में एक और कोई बैठा हुआ था बंदा, उसने भी बोला कि वो लोग वेट वाले उसमें फंस गए थे। अब पता नहीं कोई उसमें फंस गया है, क्या नाम है, ब्लड रिलेशन में, और कोई वेट वाले उसमें फंस गया था। तो सबका अपना अपना होता है, जो जिस चीज़ पे क्लिक कर लेता है वो क्लिक हो जाता है और जिस चीज़ पे नहीं हो पाता है वो नहीं हो पाता है। तो वो जो वेट वाला था वो मुझसे आराम से बन गया था। उसके बाद एक पजल एक और आई थी जिसमें 9% सर्कुलर टेबल में, मतलब सर्कुलर उसमें सिटिंग वाला ही था, वो भी इजीली बन गया था। फिर एक वीक वाला पजल था जिसमें वो एग्जाम दे रहे थे कि उनको सब्जेक्ट पढ़ाना था, मुझे ये याद नहीं कि क्या करना था, लेकिन हाँ वीक और सब्जेक्ट के उस पे बेसिस पे था और उसमें भी ABCD ऐसे पर्सन के नाम दिए हुए थे। तो वो भी मुझसे बन गया था, लेकिन मेरे को उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि एक पॉसिबिलिटी में सेट ही नहीं हो रही थी। एक पॉसिबिलिटी में दो पॉसिबिलिटी में बना रही थी, उसमें उसमें एक पॉसिबिलिटी में भी दो बन रहे थे और दूसरी पॉसिबिलिटी में भी दो बन रहे थे। तो जो पहली पॉसिबिलिटी में जो दो बन रहे थे उसमें एक भी कंडीशन नहीं जा रही थी मेरी, और फिर दूसरी वाले में जब दो बना रहे थे तो मैं पैनिक हो गई थी कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसको थोड़ा सा क्लिक होने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था, बाकी वो फिर बन गई थी मुझसे। और क्या क्या था यार, सिलॉक्स मैंने बता ही दिया। और एक कुछ ऐसा फॉरवर्ड बैकवर्ड भी पूछा था और उसमें शायद चेंज भी करना था, जो लेफ्ट से सेकंड उसको कुछ चेंज करना था। वो वही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ था कि सेकंड इवन नंबर को चेंज करना, इवन पोजीशन वाले नंबर को चेंज करना, फिर उसके बाद कुछ काउंट वाउंट करना था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। तो ये रहा। और एक और जो मैंने पजल छोड़ी है वो थी ईयर बेस वाली। अब वो बर्थडे था कि क्या था, लेकिन वो ईयर बेस वाली थी। वो मैंने की ही नहीं, रीड ही नहीं कर पाई, मेरा टाइम आउट हो गया था। एंड चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी थी, उसमें मैंने एक आध क्वेश्चन छोड़ा है। ये 5 क्वेश्चन दूसरे पजल के छोड़े हैं और एक और क्वेश्चन मैंने कोई सा छोड़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि वो कौन से उसका है। आई थिंक वो जो पजल है ना उसमें से किसी एक का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास आखिरी में टाइम अप हो गया था। तो मैंने कुछ कोई लेंदी सी एक कुछ था, उसमें कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने फिर उसको सोचा था कि मैं बाद में करूंगी, टाइम मिलेगा मुझे तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा कुछ छोड़ा है। तो ऐसे मेरे 7 क्वेश्चन छूटे हैं। और बात करते हैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स सबको ईजी लगी, मतलब डुएबल साइड थी। 20 से 25 हो जा रहे थे लोगों के आराम से, सबको डुएबल लग रही थी। मैंने बाद में क्योंकि पूछा था तो क्वांट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे वो ठीक थे। बाकी एक किसी ने मुझे बोला था कि उसको दिक्कत हुई थी सीरीज में, जो सीरीज थी उसमें एक आध क्वेश्चन में उसको दिक्कत हुई थी। ऑल्दो मेरा सीरीज अच्छा नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह, तो मैंने उसको लास्ट के लिए रखा था। और लास्ट में जब मेरे पास 2 मिनट बचे थे ना, तब मैंने उसको आके और उसको किया था। तो मेरे से 2 क्वेश्चन बन जा रहे थे जो कि बहुत ईजी थे, मतलब बहुत ईजी थे वो दोनों क्वेश्चन। तो वो मैंने तुरंत कर लिया था। फिर 30 मिनट बचे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर ही रही थी, लेकिन वही 30 सेकेंड
मिनट बोल रही हूँ, 30 सेकंड में क्या ही होगा। तो फिर वो चला गया था। और जो डीआई थी वो बहुत इजी थी। डीआई थी एक जिसमें मेल फीमेल का रेशियो दिया था और उसमें फीमेल का जो नंबर है वो दिया था, उस पर बेस पूरी डीआई थी। और एक डीआई थी लाइन ग्राफ डीआई थी वो, उसमें किस चीज़ का क्या दिया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें 25 का डिफरेंसेस आ रहे थे उसमें। एंड ये दोनों डीआई में से मैंने एक आध क्वेश्चन छोड़े होंगे जो थोड़े से लेंदी और कैलकुलेटिव थे, बाकी तो मैंने कर लिए थे। और अर्थमेटिक एज सच मुझे याद नहीं है कि अर्थमेटिक क्या था, जो मेरे फ्लो में बनता गया मैं वो करती गई। सिंप्लीफिकेशन था कि अप्रोक्सीमेशन था, आई थिंक अप्रोक्सीमेशन था, वो भी मुझसे बन गया था। 3-4 बहुत इजी थे, वो हो गए थे। और इनइक्वालिटीज थी 3-4 शायद, वो भी इनइक्वालिटीज थी तो वो भी हो गई थी, इजी डुएबल थी, वो भी हो गई थी। एंड और क्या छूट रहा है यार, और कुछ छूट रहा तो मुझे ऐसा याद नहीं है एज सच। और बाकी इतना था कि इसलिए डीआई वगैरह थी क्या, मैंने शायद देखा नहीं होगा या फिर नहीं थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो इतना ही मैंने पेपर देखा और इतना ही किया मैंने, उसके बाद टाइम्स अप हो गया था। मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा क्योंकि स्पीड ऑब्वियसली नहीं बन रही थी मेरी इतनी अच्छी खासी मेन से प्रीलिम्स में स्विच करना, इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाई कि पेपर टफर साइड है कि इजी साइड है। मुझे ऐसा लगा जहाँ तक सारे बच्चे 50 से 60 के बीच में ही अपने अटेम्प्ट्स बता रहे थे। अब एक्यूरेसी पे भी मैटर करता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने सारे अच्छे किए हैं लेकिन 90% एक्यूरेसी रह जाती है, तो 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं आती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि 100% एक्यूरेसी आपकी आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने जिनसे बात की सबसे, तो सबने ऑलमोस्ट 50-60 के अगर रेंज में किया तो पेपर मेरे ख्याल से डुएबल था, इजी था, अच्छा था। और बाकी ब्लड रिलेशन में कुछ लोग फंसे हैं और कुछ लोग वो हाईएस्ट और लाइटेस्ट वाले में फंसे हैं, बाकी क्वांट्स तो सबने ऑलमोस्ट कर ही ली थी जितनी डुएबल करने लायक थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा शिफ्ट है, अभी और शिफ्ट के पेपर बाकी हैं। और देखो कट ऑफ का तो कोई कुछ नहीं कह सकता कैसा क्या जाएगा, और एमपी से भी मुझे नहीं मालूम कैसा क्या जाएगा, मैं खुद भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जाएगी क्योंकि ये वाला जो शिफ्ट था, मुझे बाकी शिफ्ट तो नहीं पता, ये वाले शिफ्ट में लोग अच्छा ही करके आए अटेम्प्ट, तो देखते हैं क्या कैसा क्या रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।